नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अगले 5 दिन तक किसी तरह के सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी की कोई संभावना हमें पश्चिमोत्तर भारत पे अथवा उत्तरी भारत पे नहीं दिखाई दे रही है। किंतु जिस तरह से भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 5 से 7 दिनों से लगातार फोरकास्ट पूर्वानुमान जारी करता रहा है कि मध्य भारत और पूर्वी भारत पर हमें हल्की से मध्यम वर्षा का एक दौर देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत मध्य भारत पर लगभग आज से ही होने की संभावना रहेगी और 10 से 12 तक ये मध्य भारत में चलेगा और 12 से 14 तारीख के आसपास तक ये पूर्वी भारत में इसके चलने की संभावना है। तो यदि हम ऑब्जर्व्ड वेदर से आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करें तो आज जो न्यूनतम तापमान थे उनका जो डिपार्चर, उनका जो दीर्घकालिक औसत से उनका जो विचलन है वो लगभग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीले रंग से दर्शाया गया और कहीं कहीं पर रंग गहरा नीला भी है। तो ये नीला कलर ये दर्शा रहा है कि जो न्यूनतम तापमान थे वो 2 से 4 डिग्री अपने दीर्घकालिक औसत से कम थे और जहां पर ये गहरा नीला रंग और यहाँ पर पर्पल कलर है ये दिखा रहा है कि ये न्यूनतम तापमान कहीं कहीं पर एक दो स्थानों पर 5 से 6 डिग्री भी अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे चले गए थे और इसी के परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशंस दर्ज की गई। दक्षिणी बिहार, उत्तरी झारखंड और उत्तरी गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ से लेके कई स्टेशंस पर और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के भी 2 स्थानों पर कोल्ड वेव कंडीशंस आज दर्ज की गई। अब यदि हम अगले 5 दिनों में इसकी बात करें कोल्ड वेव कंडीशन की, तो अभी हमें फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। यहाँ तक कि पूर्वी भारत पर भी कोई संभावना हमें कोल्ड वेव कंडीशंस की अब और नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर हमारे पास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, प्रति चक्रवाती संचरण है जो कि यहाँ से नमी युक्त हवाएं यहाँ पर ला रहा है पूर्वी भारत पर और इसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम तापमानों में कल से ही वृद्धि पूर्वी भारत पर देखी जा सकेगी। और यहाँ तक कि हम पूरे उत्तरी भारत और मध्य भारत और यहाँ तक कि पश्चिमी भारत की यदि अगले 5 दिनों में बात करें तो तापमानों में हमको 2 से 5 डिग्री की वृद्धि, तापमानों में हमें 3 से 5 डिग्री की वृद्धि पूरे उत्तरी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत पर हमें दिखाई पड़ने वाली है न्यूनतम तापमानों में। तो इन इन न्यूनतम तापमानों में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो ये छिटपुट स्थानों पर जो कोल्ड वेव कंडीशन है ये भी समाप्त हो जाएंगे। उसके पश्चात यदि हम मध्य भारत और पूर्वी भारत पर होने वाली वर्षा की बात करें तो अभी हमारे पास एक निम्न क्षोभ मंडल में एक अल्प दबाव की रेखा है जो कि मध्य पूर्व अरब सागर और उससे संलग्न जो तटीय कर्नाटक है वहां से प्रारंभ होकर के दक्षिणी गुजरात क्षेत्र तक जा रही है, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र से होते हुए और इसके धीरे धीरे पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में इसके शिफ्ट होते हुए इसके दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसके जाने की संभावना रहेगी और इसी के परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं, आज हमें छिटपुट स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा से बूंदाबांदी इन क्षेत्रों पर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके साथ में मराठवाड़ा और तेलंगाना पर मिल सकती है और कल इसमें थोड़ी वृद्धि होते हुए हमें स्कैटर्ड कुछ स्थानों पर विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर हल्की वर्षा मिल सकती है और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी तेलंगाना और उड़ीसा के छिटपुट स्थानों पर हमें बहुत हल्की वर्षा और साथ बूंदाबांदी मिल सकती है। और यहाँ पर फिर हमें 12 तारीख को भी इसी तरह की कमोबेश स्थितियां रहेंगी और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा भी इसमें शामिल हो सकता है और साथ ही साथ झारखंड का पश्चिमी हिस्सा और फिर 13 तारीख को हम देखेंगे कि ये वर्षा मध्य भारत से पूरी तरह से स्थानांतरित होकर पूर्वी भारत की तरफ चली जाएगी और झारखंड पे हमें स्कैटर्ड लाइट रेनफॉल मिल सकती है और उसके पश्चात में 14 तारीख को भी ये झारखंड और दक्षिणी बिहार पर हमें लाइट रेनफॉल, हल्की वर्षा मिल सकती है। इस दौरान हमें
मध्यम वर्षा भी प्राप्त हो सकती है, अर्थात 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक की भी वर्षा हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त हो सकती है, किंतु वो काफ़ी सीमित स्थानों पर, 1-2 स्थानों पर ही रहेगी। और भारी वर्षा और इसके साथ में हेल स्टॉर्म की संभावनाएँ इन क्षेत्रों पर बहुत कम है, और उसका कारण ये है कि हमें हेल स्टॉर्म की अकरेंस के लिए, उसकी उसकी संभाव्यता के लिए हमें मिडल ट्रोपोस्फियर और अपर ट्रोपोस्फियर में जिस तरह के फीचर्स चाहिए होते हैं, वो फीचर्स इस अगले 5 दिनों के दौरान हमें नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें हमें काफ़ी हल्की तीव्रता की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को, 11 और 12 तारीख को मध्य भारत और 13 और 14 तारीख को पूर्वी भारत पर मिलने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।